हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं इस चैनल पे क्लास 10th मैथ से रिलेटेड सभी चैप्टर्स का थ्योरीज और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। मैं आज से और अभी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने जा रहा हूं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स अ स्क्वायर इज 156। मतलब एक नेचुरल नंबर है, उसका और उसके स्क्वायर का सम 156 है। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी एक्स। मान लिए कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो एक्स है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन बोल रखा है कि नेचुरल नंबर और उसके स्क्वायर का सम। तो नेचुरल नंबर तो x लिए और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और दोनों का सम कितना है 156। इसको रिशफल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डिग्रीज को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देते हैं। ये इधर आ जाएगा -156 इज इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आया। अब देखिए, इसको आप स्प्लिट कर करके दो रूट्स लाइए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से दो रूट्स लाइए, या आप लोग पिछले चैप्टर में पिछले एक्सरसाइज में जम करके बना चुके हैं। मैं बार बार इसे नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बार बार इसे करूँगा तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि वीडियो बहुत लेंदी चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। फिलहाल में एक बार मैं इसे कर देता हूँ। जब इसको तोड़ेंगे ना, हमको क्या लाना चाहिए -156 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे एक्स आना चाहिए। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो 13x और 12x में टूटेगा। यहाँ पे x कॉमन ले लिए, x से x मर गया बचा x, x से x मर गया बचा 13। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 13 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे x लाना है तो कैसे आएगा, -12 कॉमन लेंगे तब ना, -12 से डिवाइड किए खत्म बचा x। ठीक है, अब आगे 13 ही होगा, करके देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस, अब 12 गुना 13 156। ठीक है, x प्लस 13 कॉमन चला गया, x प्लस 13 से डिवाइड किया तो x प्लस 13 से x पर 13 मर गया, बचा क्या x, माइनस इससे ये चला गया, बचा 12 इज इक्वल टू 0। देयर फॉर x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू -13 है ना। अब देखिए x का वैल्यू नेगेटिव आया, एक पॉजिटिव आया, नेचुरल नंबर है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 है ना, डॉट 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 एंड सो ऑन। तो -13 नेगलेक्ट कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। तो वो नेचुरल नंबर क्या है 12, यानी 12 और उसका स्क्वायर बार बार 44 से ऐड करते तो कितना आ रहा है, 4 2 6 156। देखिए वेरीफाई किया ना, तो हेज द रिक्वायर्ड नंबर इज 12। द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132। मतलब एक नेचुरल नंबर है और उसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सम निकालते हैं तो 132 आता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं लेट द नेचुरल नंबर बी, द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी एक्स। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर एज पर द क्वेश्चन, जैसे बोलना बोलिए। लाइक अ सिंपल क्वेश्चन सीकिंग फॉर एन आंसर। नेचुरल नंबर और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, यही कह रहा है। और ये दोनों का सम कितना आता है 132। ओके, चलिए x प्लस रूट x, ये इधर आ जाएगा -132 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 144 और एक x का वैल्यू 121 आएगा।
ठीक है, तो यही नहीं हो सकता है, 121 होगा। देखिए 121 डालें और रूट अंडर 121 डालेंगे तो 11, तो 121 प्लस 11 132 आ गया ना, तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 121। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28। मतलब दो नेचुरल नंबर है और दोनों नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं ना तो 28 आता है। तो आइए, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x, देन द अदर नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स। सर ये कैसे लिखें, आइए बताते हैं। क्वेश्चन ही में बोल रखा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28, मतलब दोनों नेचुरल नंबर को जोड़ते तो 28 आता है। तो देखिए ये दोनों को जोड़िए तो x प्लस 28 माइनस एक्स जोड़ेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स, देखिए x प्लस 28 माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा x प्लस 28 माइनस एक्स, ये गया बचा क्या 28, मतलब दोनों को जोड़े तो 28 आया ना, है ना। तो एक पहला नेचुरल नंबर x हुआ तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा 28 माइनस एक्स। कड़ी से कड़ी मिला ना भाई, ठीक है। तो आइए अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, मतलब दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 192, दोनों का प्रोडक्ट 192 दिया है, कर दिए। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 28x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। एक काम कीजिए, ये दोनों को उधर फेंक देते हैं, तो ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 28x, ये पॉजिटिव ही रहेगा 192, इधर क्या बच जाएगा 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कीजिए या फिर स्प्लिट कीजिए, हमको तो दिख गया ये 192 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर 13 और 12 और 16, 12 16 28 है ना, ये -12x और -16x में टूट जाएगा, प्लस 192 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे, आइए इसको करते हैं। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो दो रूट्स निकलेगा, x का एक वैल्यू आएगा 16 और x का एक वैल्यू आएगा 12। ठीक है, देखिए दोनों को जोड़ी तो 28 आ रहा, गुना करने पर 192 आ रहा, तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 16 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर समझेंगे, देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सॉन, ये सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, और जीरो की इधर नेगेटिव इंटीजर्स होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर बोला तो ये लेना। तो दो को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अब मेरे को पता नहीं तो मान लो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। अब देख पहला पॉजिटिव इंटीजर x लिए तो दूसरा क्या होगा, देख अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 है तो अगला कैसे आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर मान के चलिए 3 है तो अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, कंसेक्यूटिव ना बोला, लगातार ना बोला, तो 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4। तो वैसे ही अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x लिए तो देन दी अदर पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब बोल रहा है ना क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, है ना, तो इसका स्क्वायर कीजिए और अगला इंटीजर ये इसका स्क्वायर कीजिए, और दोनों का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 365। बस यही खेल था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद आ रहा बचपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 × n तो 2x इज इक्वल टू 365।
चलिए एक्स स्क्वायर 2x² हो गया, ठीक है, प्लस 2x हो गया, ये 365 इधर आएगा तो -364 हो जाएगा। देखना भाई ये ठीक है। चल 2 कॉमन जा रहा, ले ले कॉमन। 2 से 2 खत्म, बचा x²। 2 से डिवाइड किए तो 2 खत्म, बचा x। 2 से डिवाइड करो, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 0 बाई समथिंग, 0 बटा सन्नाटा, ये 2 हो जाएगा नीचे, सन्नाटा 0। तो x² प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो x का दो वैल्यू, x इज इक्वल टू -14 और x इज इक्वल टू 13 आएगा। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर बोला ना, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो इसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 514, ठीक है। अब ऑड नंबर बोल दिया तो याद है मैम पढ़ाती थी 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 4, 6 नहीं, 7, 8, 9, 9 डॉट 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 एंड सो ऑन। याद आ रहा है, यादों की बारह। अगर हम पहला ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर, अगर पहला ऑड नंबर 5 है तो इसके ठीक नेक्स्ट लगातार मतलब अगला कंसेक्यूटिव क्या आएगा, 7। तब 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 2, ठीक है। तो ऐसे ही पहला अगर ऑड नंबर x लेंगे तो अगला ऑड नंबर क्या लेना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 2। चलिए लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x, देन द अदर ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। कंसेक्यूटिव बोला, ठीक, इसके बाद यही ना आएगा। चलिए अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, मतलब स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिए और प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों का सम है ना, कितना आ रहा है 514। जो बोला वो लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, x² a प्लस बी का होल स्क्वायर में a² प्लस b² प्लस 2a, 2 2 4x इज इक्वल टू 514, ठीक है। आइए आगे करते हैं। देखिए x² 2x² प्लस 4x, 514 इधर आएगा तो माइनस में, तो 510 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 से 2 मर गया, बचा x² प्लस 2 2 4 x माइनस 2 2 4 2 5 10, 2 2 4 2 5 10 2 5 10 इज इक्वल टू 0। 2 उधर नीचे चला जाएगा तो खत्म। x² प्लस 2x माइनस 255 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे ना तो x इज इक्वल टू -17 और x इज इक्वल टू 15 आएगा। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर चाहिए, तो नेगेटिव लेना नहीं है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 17 और x इज इक्वल टू 15। हैंस द रिक्वायर्ड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर 15 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 452। अब भैया इवन नंबर है ना, तो यादों की इबारत मैम क्या पढ़ाई थी, 2 4 6 8 डॉट 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 एंड सो ऑन। अगर पहला इवन नंबर कोई भी इसमें से अगर ये लिए 6, तो ठीक इसके बाद कंसेक्यूटिव क्या आएगा 8, तो 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा 2, तब आएगा 8। ठीक उसी प्रकार लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी x, ठीक है, देन द अदर इवन नंबर, बोल दो यार क्या होगा जी, x प्लस 2। चल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायर का सम, तो x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आता है भैया 452, ठीक है भैया।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 452। इसको मिटा देते हैं कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। हियर वी गो, आई हैव डन। चल, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, 452 इधर आ जाएगा तो माइनस है ना, 4 घटेगा ना भाई इसमें, तो क्या आ जाएगा 448। सही किया ना भाई, 8 4 12, ठीक है। चल कॉमन ले ले, मैं इसका कॉमन ले लूँगा 2, 2 से डिवाइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 4 जाएगा, 2 वहाँ जाएगा तो 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। तो चलिए करेंगे, तो x का वैल्यू -16 और x का वैल्यू 14 आएगा, समझे। तो x का वैल्यू -16 नहीं लेना है क्योंकि पॉजिटिव इवन नंबर मांग रहा है, तो पॉजिटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा 16 और 14। तो लिख देना हेंस द रिक्वायर्ड 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर 14 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, पॉजिटिव मांग रहा है, ठीक है। वैसे भी इवन नंबर हम लोग 2 4 6 8 पॉजिटिव ही नहीं लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ठीक है, 2 लगातार इंटीजर है। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, then the other consecutive इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1, है ना। जैसे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक बढ़ते चल जाता था। तो एक x माने हैं तो अगला क्या आएगा, एक बढ़ कर करके, तो x प्लस 1 हो जाएगा। और बोल दिया दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों को गुना करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है गुना करने का के बाद 306। अब इसको सॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आ जाएगा -306 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका 2 रूट्स x इज इक्वल टू -18 और x इज इक्वल टू 17 आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव तो चाहिए नहीं, तो पॉजिटिव ले लेना। तो क्या हो जाएगा 17 और 18, हैज़ द रिक्वायर्ड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 17 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन बोल रहा है 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नेचुरल नंबर है, दोनों डिफर करता है 3 से, यानी मान के चलिए अगर पहला नेचुरल नंबर 12 है तो अगला नेचुरल नंबर 3 जोड़ दीजिए 15, 3 का फर्क है ना। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, अगर पहला नेचुरल नंबर 12 है तो एक नेचुरल नंबर 9 हो जाएगा, 3 का फर्क है ना, ठीक है। अगर एक नेचुरल नंबर x ले रहे हैं तो दूसरा नेचुरल नंबर x प्लस 3 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पहला नेचुरल नंबर x लिए तो 3 का डिफर होना चाहिए ना, तो 3 जोड़ दिया तो 3 का अंतर आ रहा है। या फिर ऐसे देखिए 12 है ना, 12 में 3 जोड़ा तो 15, 3 का फर्क है ना। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, अगर नेचुरल नंबर x लिया, ठीक है, तो अगला नेचुरल नंबर x माइनस 3 ले सकते हैं। क्यों भैया? देखो अगर ये 12 है तो 12 में 3 घटाओ तो कितना 9 आ रहा है, तो 9 और 12 में कितना का फ़र्क है, डिफर है 3 का, ये भी हम ले सकते हैं। तो दोनों अब आप जैसे एकदम ये आपको एकदम रटा रटाया हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए कि हमको यही लेना है या फिर हमको यही लेना है। कंसेप्ट एकदम खुल करके आना चाहिए कि 3 का फ़र्क है तो भैया एक x लेंगे तो अगला x प्लस 3 लेंगे तो 3 का फ़र्क रहेगा।
या फिर अगर हम x लिए तो अगला x माइनस 3 लेंगे तो 3 का फर्क रहेगा, है ना। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। आप जैसे लेकर के चलिए, ये लेके चलिए या फिर ये लेके चलिए, आंसर आपका आएगा ही। चलिए, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x, देन दी अदर नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 या फिर x माइनस 3 भी ले सकते हैं। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका फर्क है ना। एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 3, ये दोनों को गुना करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा। वो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 504। बस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये इधर है -504 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का 2 रूट्स आएगा, एक आएगा -24 और एक आएगा 21। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर बोल रहा है। नेचुरल नंबर जब भी होता है काउंटिंग नंबर्स होता है, काउंटिंग नंबर जब भी होता है 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव में जाता है, तो -24 नहीं हो सकता है ना। जितने भी काउंटिंग नंबर होता है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 21 और 24। तो हेंस द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स आर 21 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। कहता है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 2 लगातार 3 का मल्टीपल निकालना है। हुज प्रोडक्ट इज 648, जिसका प्रोडक्ट 648 आएगा। मतलब 3 का मल्टीपल, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। याद आ रहा है बचपन की यादों की बारात ऐसे ही चलते चला जाएगा। तो ये 3 का मल्टीपल है। अब ऐसे ही चलते चला जाएगा नीचे तक। इसी में से कोई लगातार 2 मल्टीपल है 3 का, अगर 9 है तो अगला 12 है ना, और उन दोनों को गुना करेंगे ना तो उसका प्रोडक्ट आएगा 648। लेकिन मेरे को तो पता नहीं कि कौन सा होगा, ऐसे पता करना काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा। तो आइए इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं लेट द 2 consecutive multiple of 3 बी, पहला मान लेते हैं 3x एंड अगला क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। हाँ सर, यहाँ पे थोड़ा सा समझाइए। तो आइए कैसे लिखें। देख भाई 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x ले लिए, क्या ले लिए 3 इंटू एक्स। ठीक, ये 1 1 ही है कि 1 नहीं है, हमको ये मतलब नहीं है। हम यहाँ पे x लिए, ऐसे ही नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, तो हम 3 इंटू एक्स लिए। तो ठीक उसके बाद अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, ठीक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आया ना, तो यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे तब ना 2 आएगा। तो भाई 3 इंटू एक्स प्लस 1 करना पड़ेगा ना, है ना। और कौन होगा मेरे को पता नहीं है, इसलिए हम x लिए हैं। इसमें से कौन होगा पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 3 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स प्लस 1 लिए। ठीक है, ये कैसे लेते हैं पता चला, मेन यहीं पे है। आइए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट। तो 3x इंटू 3 इंटू ये करली ब्रैकेट है 3 इंटू एक्स प्लस 1, यही है ना। एक ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, दोनों का प्रोडक्ट 648 आता है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए आइए 3x इसको अंदर डाल देते हैं, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 648। सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 एक्स, इसको इधर है 648।
ठीक है, 9 कॉमन जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 6 18, हाँ 9 से कट रहा, तो 9 ले लीजिए कॉमन। 9 से डिवाइड कीजिएगा, 9 खत्म, बचा एक्स स्क्वायर, 9 से ये मर गया, बचा एक्स, 6 सप्तमा 63 और 18, ठीक है, 7 नंबर 63 और 9 दूनी 18 हो गया। 9 उधर फेंकेंगे तो 0/सन्नाटा हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू एक बार -9 आएगा और x का वैल्यू एक बार 8 आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देना है, काहे कि मल्टीपल जब भी लेते हैं पॉजिटिव में लेते हैं। देखिए ना, 3 1 जा 3, ऐसे थोड़ी लेते हैं 3 इंटू -1, नहीं ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है, इस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो -9 को नेगलेक्ट कीजिए, x का वैल्यू 8 ले लीजिए, ठीक। तो पहला मल्टीपल 3x था, तो x के जगह पे 8 डालेंगे तो 3 8 जा 24। दूसरा मल्टीपल 3 इंटू एक्स प्लस 1 लिए, तो x के जगह पे 8 डालेंगे, तो 8 + 1 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो हेंस द रिक्वायर्ड टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 24 एंड 27। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर हुज प्रोडक्ट इज 288। मतलब 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट गुना करने पे क्या आता है 288। आइए यादों की बारात, 2 4 6 8 इस तरीके से इवन नंबर आता था। तो लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी एक्स, पहला इवन नंबर एक्स ले लिए, तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा, देन दी अदर इवन नंबर क्या हो जाएगा, x + 2। ये कैसे लिखें, आइए, अगर इसमें से कोई भी इवन नंबर मान के चलिए 4 है, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी रहा होगा, 24 है, कुछ भी तो रहा होगा। अगर 6 है तो अगला क्या आएगा 8, लगातार बोल रहा है ना, तो अगला 8 कैसे आएगा, जब 6 में 2 जोड़ेंगे। मान के चले अगर 4 है तो अगला क्या आएगा 6, तो अगला 6 कैसे आया, 4 में 2 जोड़ेंगे तब ना। वैसे अगर कोई पॉजिटिव इवन नंबर x लिए हैं तो अगला क्या आएगा, 2 जोड़ेंगे तब ना, ठीक है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 2, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 288, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा तो -288 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू एक बार -18 आएगा और x का वैल्यू एक बार 16 आएगा, ठीक है। तो इवन नंबर तो नेगेटिव होता नहीं है, तो लिख देना है हेंस द रिक्वायर्ड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स आर 16 एंड 18। पॉजिटिव में लेना है क्योंकि इवन नंबर तो नेगेटिव होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरी नन्ही सी बेटी है प्यारी सी, भैया दीदी को हेलो कर दो, हेलो। तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सी यू देन, बाय बाय।